पिता की सारी उम्र इकट्ठा करने में अगर नौकरी वाला होगा तो 5 साल इधर, 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 60 की आयु में घर आता है, कुछ पैसा इकट्ठा करके लाता है 50, 60, 70, 80 लाख करोड़ रुपया, और इकट्ठा करके 1 नंबर 2 नंबर जैसा भी उससे बनता है इकट्ठा करता है। अपने लिए नहीं कर रहा है वो महाराज, अपने लिए तो सिर्फ दवा दारू का इंतजाम है, बाकी कुछ भी नहीं। किस लिए कर रहा है? किस लिए? सब पैसा लाया और लोन वोन लेके बड़ा घर तैयार कर दिया। कितना पैसा लग गया? बोले 70 लाख का घर बना महाराज। अस्पताल गया, घर बनाते बनाते मिस्त्री ने परेशान कर दिया, लकड़ी वाले ने परेशान कर दिया, टाइल वाले ने परेशान कर दिया, इन सब ने दुखी किया तो शरीर रोगी हो गया, बीपी चढ़ गया, शुगर चढ़ गया, खाने की होश नहीं, सोने की होश नहीं, बैठने की होश नहीं, रिश्तेदारी में जा नहीं सकता, वहां पर उलाने दे रहे हैं, पत्नियां उलाने दे रही हैं, फलाने का विवाह था गए नहीं, फलाने का विवाह था गए नहीं, और जो है तो चिड़चिड़ा हो गया, स्वभाव खराब हो गया, रोग बीमारी का शरीर हो गया सारा। और जब घर तैयार हो गया, अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई, घर की गृह प्रवेश नहीं हुआ, इतनी देर पहले छाती में दर्द हुई, गया अस्पताल, डॉक्टर साहब ने कहा अब लगता है महीना भर ही आप रहेंगे। कितना? महीना भर ही रहेंगे। फिर सोचता रहता है क्या? बोले मैंने 70 लाख का घर बना दिया, अगर मैं 11 स्टार होटल में किराए पर भी जाता, कमरे पर रहता 11 स्टार में भी, तब भी जो है तो 2 महीना बचा है, तो 2 महीने में तो 11 स्टार होटल का भी इतना खर्चा नहीं आता। हाँ या ना मास्टर जी? मेरी कथा ऐसी चलती है, बुरा मत मानना, मैं कहानियां सुनाने नहीं आया हूँ। इसको मार दिया, उसको मार दिया, रंभ मार दिया, करंभ मार दिया, शुंभ मार दिया, निशुंभ मार दिया, मधु मार दिया, कैटभ मार दिया, ये राक्षस बाहर थोड़ी है, हमारे अंदर ही बैठे हैं। अभी 9 दिन पहली बार आया हूं, अभी तो 9 दिन अभी सिर्फ फाउंडेशन बन रही है महाराज। नौकरी करने वाले से किसी ने पूछा क्या लाए हो घर में, क्या लाए हो? घर को वापस आकर लौटकर क्या लाए हैं? घर को वापस आकर लौटकर क्या लाए हैं? बोले जवानी कांधे पर लेकर गए थे और बुढ़ापा वापस लाए हैं, बुढ़ापा वापस लाए। बोलो तीसरी चीज कुछ लाए हो तो बोलो। 60 साल की कमाई लगा दो, जवानी का एक दिन वापस नहीं आएगा, एक दिन वापस नहीं आएगा। पर हमें समझ कहां आ रही है? मैं बुजुर्गों से कहूं, प्रत्येक पिता से कहूं, आपने सबके लिए खूब व्यवस्था कर ली। मेरी कथा सुनकर भगवती की कृपा से 2 बातें, मेरी बात और मान लेना, आपको बहुत लाभ होगा। 70 साल जीना होगा, 100 साल जिएंगे आप, 30 साल तो यूं ही मिल जाएगी अगर ये बात मान ली तो। क्या बात है, दुनिया से मिल लिए, कर लिया सबका गुजारा, थोड़ा अपने लिए भी जी लो महाराज, जाने का टाइम हो गया। मानता ही नहीं है आदमी। हमें पंडित जी ने एक बात याद करवाई, वो बोल दूं, बहुत जरूरी है यहाँ पर। श्रवण समीप भय सित केसा। भगवान संकेत देते हैं हमें। कान के पास जब बाल सफेद हो जाते हैं ना, सबसे पहले कान के पास ही होते, तो वो पहली घंटी होती है। किस चीज की घंटी? बोले बेटा 50 का हो गया, अब धीरे धीरे संसार को छोड़, जगत को छोड़, जगदीश की ओर हो जा। पर वो घंटी सुनाई नहीं देती उसे, कान के पास बजती है पहली घंटी, बाल सफेद होते हैं। क्या करता है? तुरंत बाजार जाएगा और गार्नियर का कलर लाएगा और सफेद बाल को काले कर देगा। हाँ? थोड़े से दिन और होते हैं, दूसरी घंटी बजती है। क्या होता है? कान गए, दूसरी घंटी भगवान की, तब भी नहीं मानता। जाता है डॉक्टर में, बड़ी ऐसी मशीन दो, इतनी सी देना, तार वाली नहीं चाहिए, छोटी सी मशीन कान में। भगवान कहते हैं अच्छा, थोड़ा समय और बीतता है, तीसरी घंटी बजती है, दांत गए, दांत 2-4 दांत जाते हैं, 2-4 खुद निकाल देता है। क्यों? बच्चे कहते हैं पापा जी 2 दांत लगाओगे तो खर्चा ज्यादा होगा और फेस भी बिगड़ जाएगा, तो बोले जो बच्चे हैं उनको भी निकाल दो, फिर नई बतीसी लगाओ। अब 70 साल में फेस किसको दिखाना है? शादी करेगा क्या? लेकिन फिर भी करता है। बच्चे कहते हैं तो पहली घंटी बजी तो बाल काले करवा लिए, दूसरी घंटी बजी तो कान पे मशीन चिपका दी, तीसरी घंटी बजी तो नए दांत लगवा दिए। भगवान ने कहा सुनता ही नहीं है, तो फिर 3 घंटी के बाद घंटी नहीं बजती, घंटी बंद, फिर क्या बजता है? फिर शंख बजता है।
राम नाम। हाँ आप बोलेंगे लाए कहां से हैं पंडित जी? आप थोड़ी लाए हो, ये भीतर बैठी है लाई है महाराज। खुश रहो, बस खुश रहो। प्रत्येक पिता से, प्रत्येक माता से यही आग्रह कि थोड़ा सा अपने लिए भी जी लो महाराज, थोड़ा सा अपने लिए भी जी लो। मैं घर बना रहा हूं। पिता की वाणी है पूरे भजन में। मां के लिए खूब गाया मैंने, पिता के लिए भी कुछ गाऊं। ना चाहते हुए भी जिम्मेवारियों का बोझ इतना है उस पर। घर से चाहता नहीं है जाना, फिर भी जाना पड़ता है। नौकरी में मन नहीं लगता उसका, सर्दी गर्मी होती है वहां पर, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? कोई ड्राइवरी करता है महाराज HRTC की, ना जाने कहां कहां किन किन मोड़ों पे जाना पड़ता है। जिनके घर में रह रहे हैं हम फौजी भैया, ना जाने J&K में रहते हैं हम, प्रत्येक वर्ष जाते हैं लेह लद्दाख को। कैसा कैसा माहौल है वहां पर। आज से नहीं 2008 से जा रहे हैं। घर पर टीवी भी देख लो एक बार और कहे कि वहां पर सीज फायर का उल्लंघन हो गया, पाकिस्तान वालों ने जो है तो बमबारी कर दी, तो घर वालों को नींद आती होगी क्या? जो वहां पर रहते हुए जाने महाराज। जाओ कभी कारगिल के मेमोरियल में, जहां पर यादगार में सौरभ कालिया है, विक्रम बत्रा और कितने ऐसे जिन्होंने क्या क्या नहीं लिखा हुआ है, उनको देखकर जो तो नेत्र भराते हैं हमारे। पर क्यों पीता जाता है? ताकि मेरा बढ़िया घर बने, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरा परिवार सुखी रहे महाराज। और सब समेट कर घर को आता है तो जवानी लेकर जाता है और बुढ़ापा लेकर आता है। बुढ़ापा लेकर, बोलो हाँ या ना? सारी उम्र किराए पर रहा, खुद रोटी बनाई, सब कुछ किया, कभी किधर खाया, कभी किधर खाया, कभी किधर खाया। घर वाले सोचते हैं आपकी तो मौज है, आपका तो आनंद है, आप तो चले जाओगे, हमें घर में पता लगता है। अरे जा तो सही, साथ में एक बार लग जाएगा पता। उसी पिता के लिए कुछ लाइनें हैं, आप सुनना और मेरा समर्थन करना महाराज, मुझे आशीर्वाद देना। मैं घर बना रहा हूं, मैं घर बना रहा हूं, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूं, घर बना रहा हूं, किसी और के लिए मैं घर बना किसी और
माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे, माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे। ओ माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे, माना के मेरे बाद सही फूल आएंगे। पर पौधा लगा रहा हूँ, पौधा लगा रहा हूँ, ओ पौधा लगा रहा हूँ, पौधा लगा रहा हूँ, किसी और के लिए पौधा लगा रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा सभी के लिए। मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी, मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। ओ मैंने तो ठोकरों गुजारी है जिंदगी, मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। पत्थर हटा रहा हूँ, पत्थर उठा रहा हूँ, ओ पत्थर हटा रहा हूँ, पत्थर हटा रहा हूँ, किसी और के लिए पत्थर हटा रहा हूँ, किसी और के लिए। पिता क्या सोचता है? पिता सोचता है कि मैंने तो सारी उम्र जो है तो बड़ी गरीबी में निकाली, गुर्बत में निकाली, पाँव में जूते नहीं होते थे, कपड़े जो है तो वैसे ही रहते थे, खाने को भी जो है तो साधारण ही होता था, कोई बड़ी बड़ी सब्जियां नहीं, कोई बड़े बड़े पकवान नहीं, कोई रहन सहन भी नहीं, पुराने कपड़ों को धोकर उसी के बिस्तर बनाकर जो है तो सो जाते थे, कोई बेड नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई बड़ी बड़ी सुविधा नहीं, धरती पे सो जाते थे सब पूरा परिवार। लेकिन जो मैंने सहा, मैं नंगे पाँव भी दौड़ा, सब कुछ किया मैंने, लेकिन जो मैंने सहा मेरे बच्चे ना सहे। बोलो यही चाहते हैं ना? हाँ या ना? पिता अगर सच बोलता है या झूठ करता है, 1 नंबर का 2 नंबर का जो भी करता है, अपने लिए कभी नहीं करता महाराज। इसीलिए करता है कि जो चीज मैंने सही जीवन में, मेरे बच्चे ना सहे। ये बात सुनने को अच्छी लगती है पर हमें ये बात पसंद नहीं।
हमने जो सहा हमारे बच्चे ना सहें। सुनने को बात अच्छी लगती है पर पचती नहीं। क्यों? अरे अगर आप कुछ बने हो जीवन में तो कुछ सहकर बने हो। अगर बच्चे सहेंगे ही नहीं, बिना संस्कार के सुविधा दे दोगे तो दुर्घटना ही घटेगी। हाँ या ना? आपने जितना सहा बच्चे उतना तो ना सहें, पर कम से कम उससे 50% तो सहें। बूढ़ा बाप रिटायरमेंट के बाद भी 70-80 साल उम्र हो गई उसे, उसके बाद भी सवेरे 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है। घर में मेहमान आ जाए तो माता सबसे पहले जगती है, खाने पीने की व्यवस्था करती हैं। और उसी पिता के जो बच्चे होते हैं, बहू होते हैं, वो 10 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, पका पकाया मिल रहा है उनको। बोलो हाँ या ना? फिर क्या कहते हैं, पिताजी आपको क्या आवश्यकता पड़ी हुई करने की, हम करेंगे। अरे 10 बजे उठकर करेगा तू? पिताजी जो है तो राशन भी ला रहे हैं डिपू से, पिताजी जा रहे हैं सब्जी भी ला रहे हैं, दूध भी ला रहे हैं, गौ सेवा भी कर रहे हैं। और जो जवान हैं वो पड़े हैं गधों की तरह। महाराज मुझे डर नहीं होता महाराज, मैं बड़ा भक्कड़ आदमी हूं। ये जो अंदर बैठी है ना, आप क्या बुलाओगे मुझे, ये बुलाएगी मुझे। मुझे नहीं है किसी से पर्सनल साहूकार महाराज, पर मेरी वजह से, मेरी वाणी से शायद मैं ऐसा बोलता हूं तभी मां मुझे बुलाती है, तभी बुलाती है। मैं आपसे निवेदन करूं, मुझे आपसे कोई साहूकार नहीं है। मुझे ये दे रही है ना, और भरपेट दे रही है, खूब दे रही है, चकाचक दे रही है, क्यों मांगू हर का? पर आप स्वयं विचार करो, सारी उम्र जिसने बाहर लगा दी, नौकरी करता रहा, चाकरी करता रहा, कुछ ना कुछ किया उसने, सच झूठ जो भी किया होगा, डर डर के। कौन चाहता है बुरा कर्म करे? कौन चाहता है 2 नंबर का काम करे? किस लिए करता है? और बच्चों के लिए। और वही बच्चे क्या कर रहे हैं, उठते ही नहीं महाराज। और कहीं जगह भी दिया जाए तो लड़ाई झगड़ा, अलग हो जाएंगे, बिलग हो जाएंगे। आधे से ज्यादा घर तो बिलग ही हो गए महाराज। जब तक बूढ़ा बाप, जब तक बूढ़ी माँ काम कर रही है, वो किसी योग्य है, तब तक जो है तो ठीक है। और जिस दिन अगर वो काम करना बंद कर देवे तो बोझा हो जाते हैं। और घर के जवान लोग उन माता पिता को रोटी भी ऐसे देते हैं जैसे पालतू कुत्ता वाला हो महाराज। एक बात उनकी नहीं सुनी जाती। आज फिर भी गांव में फिर भी व्यवस्था है। आज भारतवर्ष में वृद्ध आश्रम खुल गए, और उन वृद्ध आश्रमों में 80% जो बुजुर्ग हैं वो सेठ लोगों के हैं, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं है माँ बाप की सेवा करने की भी। आप सब बड़भागी हो, हम भी बड़भागी हैं कि ज्यादा बड़े शहर से नहीं है। हमारा गांव का जीवन आज भी बढ़िया है। भले ही माता पिता को 2-4 बातें भरी बोल दे में, लेकिन फिर भी मर्यादाएं। वृद्ध आश्रम तो नहीं भेज रहे, बड़े बड़े वाले तो भेज ही देते हैं महाराज। कहीं ना कहीं मैं बहुत जोर जोर से इस बात को बोलता हूं, माता पिता के सबसे बड़े शत्रु उसके बच्चे ही होते हैं, और बच्चों के सबसे बड़े शत्रु उसके माता पिता ही होते हैं। बोलो हाँ या ना? 30-30 साल के बच्चे हो गए, कितने? 30-30 साल के, 35-35 साल के, 40-40 साल के बच्चे हो गए। उन बच्चों के भी आगे बच्चे हो गए। और उन बालकों को पूछा जाए नमक की थैली कितने की आती है, गूगल देखते हैं, नमक की थैली का रेट पता नहीं। क्यों? बूढ़ा बाप डटा हुआ, माता जी लगे हुए, खेतों का काम, गौशाला का काम जो है तो माँ देख रही है, मेहमान आ जाए तो माँ रोटी पका रही है, और जो पिता है वो जो है तो राशन की व्यवस्था देख रहा है, रिश्तेदारी की व्यवस्था देख रहा है। और जो जवान है उनको एक ही काम है, क्या? जो जमा किया वो दे दो, जमा किया। हाँ या ना? मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी, मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी। ओ मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी,
ठोकरों में गुजारी है जिंदगी, पत्थर हटा रहा हूँ, पत्थर हटा रहा हूँ, ओ पत्थर हटा रहा हूँ, पत्थर हटा रहा हूँ, किसी और के लिए पत्थर हटा रहा हूँ, किसी और के लिए मैं घर बना रहा हूँ, मैं घर बना रहा। सबसे प्यारी बात, सारी उम्र लगा दी पिता ने, और अब जब वो किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा, तो घर में उसकी मर्जी से उसको रहना भी नहीं मिलता। वो मर्जी का खा नहीं सकता, वो मर्जी का पहन नहीं सकता। पिताजी कहते हैं पेट में जलन होती है, मिर्ची कम डालो। क्यों? हम तो खाएंगे। वो कहेंगे ऐसा मत डालो, शुगर है तो मीठा कम। क्यों? हम तो पिएंगे। हे मेरे भगवान, कुछ नहीं बोलता। उन 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 बच्चों के अगर कोई रिश्तेदार दोस्त आ जावे युवान, उनको शर्म आती है कि पिताजी बैठ जाएंगे तो फिर कहेंगे कि ये मेरे पिताजी है, तो बड़ा खराब लगेगा। तो पिताजी को कोशिश करते हैं कि भगा दें, या तो दूसरे कमरे में पहुंचा दें। माता पिता पास ही नहीं आए। क्यों? पिताजी के हाथ फटे हुए हैं, पिताजी के पांव फटे हुए हैं, और कपड़े भी उनके साधारण हैं, देखने में भी ज्यादा सुंदर है नहीं, बोल चाल भी उनका जो है तो अच्छा नहीं है। तो क्या कहते हैं, कमरे में रहना पिताजी। क्यों? मेरे ऑफिस वाले आ रहे हैं। राम राम। जिस बच्चे और बहू में अगर यह भावना है कि ये मेरे पिताजी देखने में अच्छे नहीं हैं, तो खरीद के ले ले पिता। दुख तो तब होता है हमें कि वो माता पिता ऐसा सुनने के बाद भी वहीं रहते हैं। एक पिता के 4 बेटा, पिता के 4 बेटा, पत्नी मर गई, अकेला रह गया। और जब अकेला कोई रह जाता है ना जोड़ी में, पत्नी चली जाए या पति चला जाए, तब तो उसका जीवन और भी दुष्कर हो जाता है। नहीं तो आपस में तो बतिया लेते, अकेले रह गए तो बोलेंगे भी क्या, रोटी खाने का काम रहता है बस। एक पिता अकेला रह गया, माताजी मर गए, माताजी मरने के बाद क्रियाक्रम हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ होने के बाद चारों बेटा आ गए, कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता, कोई कहीं रहता। घर में आए, घर बहुत बड़ा बना हुआ था, तो बैठ गए, वकील साहब को बुला लिया, और बेटाओं ने बुला कर क्या कहा कि ये वाला हिस्सा तेरा, ये वाला हिस्सा बांट दिया उन्होंने घर को, ये वाली मंजिल, ये वाली मंजिल हो गया। आखिर में क्या दिया कि पिताजी है तो मेरे पास जो है तो 2 महीने रह लेंगे। दूसरे ने कहा 2 महीने मेरे पास, तीसरे ने, खूब बातचीत होने लगी। आखिर में जो है तो जब सब बंटवारा हो गया तो वकील साहब ने कहा आपको मंजूर है? मालिक को ऐसा पूछते ही तुरंत बोले वकील साहब ये घर मेरा है। किसका? ये घर मेरा है, ये जमीन भी मेरी है, ये संपत्ति भी मेरी है, ये तो मेरे बेटा है, इनके नाम तो कुछ किया ही नहीं है। इनको बोल दो कि अगर मेरे घर में रहना है तो 2 महीने एक बेटा आ जाए, दूसरे महीने दूसरा बेटा आ जाए, तीसरे महीने तीसरा, चौथे महीने चौथा आ जाए, बाकी आज ही मेरे घर से निकल जाए, अपनी व्यवस्था कर ले। हम बांटेंगे माता पिता को, जिन्होंने हमें पैदा किया, हमारा अधिकार है बांटने का। बांटने का अधिकार माँ को होता है, बांटने का अधिकार पिता को होता है। वो किसको क्या देना चाहिए उनके हाथ में होता है। प्रत्येक पिता माता अगर ऐसे सख्त हो जाएं, सब बेटा जो है तो चरणों में दंडवत प्रणाम कर दे, सब श्रवण कुमार हो जाएं, दूसरे दिन मलमूत्र उठाने को भी तैयार हो जाए महाराज। माता पिता वृद्धाश्रम चले जाएंगे, अरे तेरे पास क्या बिगड़ा हुआ है, तू मालिक है घर का, क्यों जाए वृद्धाश्रम? वो जाए वृद्धाश्रम में, वो जाए अनाथ आश्रम में, तू क्यों जाए? तेरे पास सब कुछ है, तुझे कोई जरूरत नहीं है जाने की महाराज। लेकिन मोह फंसा रहता है, इसलिए वृद्धाश्रम में भी रह लेता है। और वृद्धाश्रम में रहने के बाद भी जो पेंशन थोड़ी बहुत आती है, महीने के बाद छुट्टी लेकर उस पेंशन को लेने बैंक जाता है, और बैंक के बाद घर को जाता है। क्यों? कहाँ गया था? बोले पेंशन घर में छोड़ाऊं। क्या फंसा हुआ है महाराज? हाँ या ना? कईयों से तो आम भी नहीं होगी।
कहीं से हाँ भी नहीं होगी। अरे भैया हाँ करने की हिम्मत कर दो, मैं ऊपर खुलेआम बोल सकता हूँ, आप नीचे बैठ के नहीं बोल सकते। समर्थन करिए मेरी वाणी का। क्या पता एक बेटे को भी अगर उसका बाप मिल गया, या एक बाप को जो है तो उसका बेटा मिल गया, मेरा कथा कहना सफल हो गया, आपका कथा करवाना सफल हो गया महाराज, कथा करवाना सफल हो गया। इसलिए आखिरी पंक्तियां सुनिए। हालाते जिंदगी ने मजबूर कर दिया, कुछ भी नहीं, अब मेरे पास दिल के सिवा कुछ भी नहीं। ओ अब मेरे पास दिल के सिवा कुछ भी लुटा रहा हूँ, ये भी लुटा रहा हूँ, ये भी लुटा रहा हूँ, ये भी लुटा रहा हूँ, किसी और के लिए किसी और के लिए मैं घर बना रहा। सब गाइए मेरे साथ। और के लिए ओ मैं घर बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, किसी और के लिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं प्रत्येक पिता से कहना चाहता हूँ, प्रत्येक माता से, बुजुर्ग माता से कहना चाहता हूँ, चाहे अकेले अकेले रह गए हो या दोनों वृद्ध हो गए हो, आपसे निवेदन है ज्यादा मत फंसिए महाराज। आपके पैसों से आपका बेटा जो है तो हनीमून मनाने गोवा जा रहा है, मनाली जा रहा है, शिमला जा रहा है, और आपने आज तक वैष्णो देवी का भी दर्शन नहीं किया। हाँ या ना बोलो। आपकी कमाई के पैसे से बेटे ने 50,000 का मोबाइल जेब में धरा है, और आपके पास अभी बटन वाला ही चला हुआ। बेटा क्या कहता है? आपको नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। अरे तुझे पैदा करके दिखा दिया बाबा, मोबाइल नहीं आएगा? बेकार बात करता है। अपना जीवन जिए, प्रत्येक बुजुर्गों से कहना चाहता हूं। और अगर किसी को श्रेष्ठ संतान मिली है, श्रेष्ठ पुत्र वधू मिले हैं, उनको व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। पति अगर अच्छा हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी अगर बढ़िया मिल जाए तो वो मकान घर हो जाता है, दोनों अगर बढ़िया हो जावे तो वह घर मंदिर बन जाता है। उसमें बच्चे भी संस्कारी, उसमें बच्चे भी अगर संस्कारी हो जावे तो वही मंदिर स्वर्ग बन जाता है। और उसी घर में अगर बुजुर्गों की भी आदर सत्कार सेवा हो तो वो वैकुंठ बन जाता है, वो वैकुंठ बन जाता है।